Hello everyone, this is Sheikh Sufyan, एक करियर काउंसलर, कोच, होस्ट और आपका दोस्त। Once again I came back with a new career topic जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ करियर इन आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, so that people and students will get to know about this career fields and they can flourish into it। अभी आगे बढ़ते हैं, that is करियर इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर आपको करियर करना है तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन मैं चंद एक कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू आपको ऑप्शंस बताता हूँ। करियर ऑप्शंस, करियर प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। जैसा कि आपको करियर इन आर्किटेक्चर करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, सच एज आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन सकते हो, या फिर अर्बन प्लानर बन सकते हो, या फिर आप बन सकते हो रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट, या फिर लाइटिंग आर्किटेक्ट जैसे भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे कि हम बात करें कि इंटीरियर डिजाइनर की, तो इंटीरियर डिजाइनर मतलब बिल्डिंग के या फिर स्ट्रक्चर के जो भी इंटरनल रिलेटेड सीलिंग्स हो, वॉल्स हो, या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स होता है, या फिर आपका जो भी प्लानिंग होता है, ओरिएंटेशन होता है, वेंटिलेशन सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, ये सारों के चीजों के बारे में इंटरनली कैसा ऑक्यूपेंट्स और जो भी रिसाइडिंग कर रहे पीपल उनको कैसा बेनिफिट हो, इंटरनली कैसा विजुअलाइज अपीलिंग हो, जो भी विजुअली अपीलिंग कैसा हो, इन सारों के बारे में जो डिजाइन करता है दैट इज द इंटीरियर डिजाइनर होता है। वही हम बात करते हैं कि लैंडस्केप आर्किटेक्ट की, तो लैंडस्केप आर्किटेक्ट मतलब जो भी एक्सटर्नली बिल्डिंग के लैंडस्केप डिजाइन करता है। फ्रंट यार्ड होता है, फ्रंटेज या फिर फ्रंट यार्ड जो भी होता है बिल्डिंग के फ्रंट के अंदर, एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग कैसा हम आर्किटेक्चरली उसको इनहांस करें, उसके आर्किटेक्चर प्रॉपर्टीज कैसे इनहांस करें, उसके लुक या फिर विजुअली अपीलिंग लुक हम कैसे इनहांस करें, इस चीज के बारे में जो वर्क करता है। सच एज द गार्डन्स कैसा होना चाहिए, कौन सा प्लांटेशन होना चाहिए ट्रीज के, कैसा एस्थेटिकली उसको इम्प्रूव कर सके, इन सारों के चीजों के बारे में जो डिजाइन करता है दैट इज लैंडस्केप आर्किटेक्ट होता है। वही हम बात करते हैं कि अर्बन प्लानर की, तो अर्बन प्लानर मतलब बहुत सारे सिटीज के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अर्बनाइजेशन हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है तो अर्बनाइजेशन सिटीज बहुत कम गिर रही है, उसका एरिया कम गिर रहा है, इसकी वजह से बाहर सिटीज बढ़ते जा रही है, वाइडर होते जा रही है, और उसको वाइडर करने के लिए हमको टाउन को प्लानिंग करना पड़ता है। अर्बनाइजेशन का होने की वजह से अर्बन एरियाज को हमको डिजाइन करना पड़ता है सो दैट वो पॉपुलेशन वहां पे ऑक्यूपाई हो सके। वो टाउन की प्लानिंग जो करता है दैट इज द अर्बन प्लानर होता है। वो प्लानिंग डिटेल में करता है, दैट इज एन आर्किटेक्ट हु इज डिजाइनिंग द अर्बन प्लानिंग करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं लाइटिंग आर्किटेक्ट की, तो लाइटिंग आर्किटेक्ट मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं जहां पर लाइटिंग की बहुत जरूरत होती है, इम्पैक्ट बहुत जरूरत होती है। जैसे कि हम ऑडिटोरियम देखते हैं, ऑडिटोरियम के अंदर एज कम्पेयर टू ऑडियंस जहां पर सीटिंग कैपेसिटी है, एज कम्पेयर टू वहां पर कम आपको लाइटिंग लगेंगी, लेकिन परफॉर्मेंस जहां पर कर रहे हैं आर्टिस्ट, फॉर एग्जाम्पल स्टेज एरिया में जहां पर आर्टिस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहां पर लाइटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, और वहां पर जरूरत होने के लिए कितनी इंटेंसिटी होना चाहिए। फ्लैश लाइट तो नहीं मार सकते हम, इसके लिए कौन से इंटेंसिटी का, कौन सा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का लाइट कौन से प्रॉपर लोकेशन में होना चाहिए, ये लाइटिंग का जो ओरिएंटेशन बताता है, लोकेशन जो बताता है, और उसके अलावा जो डिजाइनिंग करता है, जो वर्क करता है इसके रिलेटेड, नॉट ओनली द ऑडिटोरियम बल्कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के साथ, उसको कहते हैं हम लाइटिंग आर्किटेक्ट। उसके अलावा हम बात करते हैं कि रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट की, तो रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट जो कि मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कोई भी है, तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हमको रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। रिस्टोर इन द सेंस वो जो डिसमेंटल होने के वे पे है उसको हम रिस्टोर करके, उसको मेंटेन करके, उसको मेंटेनेंस करके, उसको प्रॉपरली सर्विसिंग करके हमको वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर रखना बहुत जरूरी है, सो दैट इट विल इनहांस द प्रॉपर्टीज ऑफ द हिस्टोरिकल वैल्यूज बढ़ा सके। उसके लिए जो एक डिजाइनर या फिर एक आर्किटेक्ट होता है दैट इज रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्चरल फील्ड्स उसके प्रॉपर्टीज बढ़ाता है, एंड दैट इज द योर रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट। तो ये चंद कुछ मैं करियर ऑप्शंस बताया हूं इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आपको लगता है कि मैं कॉलेजेस के बारे में, आर्किटेक्चरल कॉलेजेस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं, या फिर कोर्सेज के बारे में
या फिर करियर इन आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में वीडियो बनाओ, तो जितना ज्यादा ये वीडियो के ऊपर मुझको कमेंट आएंगे, उतने ज्यादा मैं आपको ये कवर टॉपिक्स करूंगा इसके रिलेटेड, करियर इन आर्किटेक्चर रिलेटेड। बोनस के लिए मैं आपको बताऊं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी कुछ लिंक्स दे चुका हूं, जैसे कि आपके कॉलेजेस, कोर्सेज और बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में मैंने ऑलरेडी लिंक कर चुका हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो चेक इट आउट। और इसके अलावा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है, सो दैट पीपल एंड स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट दिस करियर फील्ड्स, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और बच्चे इससे वीडियो से बेनिफिट ले सके। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे अमेजिंग टॉपिक के साथ।